दोस्तों ये जो मैंने बी अवेयर लिखा है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, और ऐसा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस के कुछ भी बोले जा रहे हैं कि 14,000 वैकेंसी है इस साल, पिछली बार 9 थी तो इस बार बहुत ही कट ऑफ कम जाने वाली है, ऐसा वैसा। जो ये देखिए, जो मैंने 4 स्टेट्स लिखा है मैंने, 1 2 3 4। यूपी में पिछली बार आप मान के चलिए लमसम 1700 वैकेंसी थी, इस बार 1900 वैकेंसी है, 2-250 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, वो भी कैटेगरी में 10-10, 20-20, 50-50 ऐसे करके हुई है। बिहार में इस बार 3 गुना वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, 1111 वैकेंसी है यहाँ पे, 1111 वैकेंसी है बिहार में, ठीक है। एमपी में इस बार 3 गुना वैकेंसी लमसम 1200 के आसपास है। राजस्थान में कम हुई है, ये मैं मानता हूँ, आधा कम हुई है क्योंकि पिछली बार 950 हुई तो इस बार 400 450 के आसपास है। यूपी में तो मैंने बता ही दिया। तो जो ये 14,000 का डंका पीटा जा रहा है कि इस साल जो है 14,000 वैकेंसी है और 2023 में आपकी 9 के आसपास थी, 9,000 के आसपास थी, तो कट ऑफ गिरने वाली है। और ये जो 30 और 35% के जो क्राइटेरिया है EWS और जनरल का, ये टूटेगा, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है ऐसा टूटेगा। कंपटीशन का लेवल आप जानते ही क्या है, पिछली बार क्या था, इस बार क्या है। लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ये जो 14,000 वैकेंसी हैं आपके स्टेट में बढ़ी हैं, प्लस हुई हैं या माइनस हुई हैं? योर स्टेट में, आपके स्टेट में। तो अगर आपके स्टेट में सेम वैकेंसी है या 100-150 ऊपर नीचे हो सकती है पिछले साल से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, कि क्या कट ऑफ हो सकता है, पिछली बार से क्या कट ऑफ होने वाला है। मैं मानता हूँ कि इस स्टेट जैसे बिहार हो गया, MP हो गया, इसमें 3 गुना वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, 3 टाइम्स, तो इसमें कुछ 2, 2.5, 3 नंबर का कट ऑफ गिर सकता है मेंस में। तो क्या ये वाकई 70 से कम होगा? नहीं होगा ऐसे, क्योंकि इतना कंपटीशन है, उनको इतने बच्चे, कम से कम 24-25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है एसबीआई क्लर्क में। अगर उनको लेना है तो वो कम से कम भाई मिनिमम कट ऑफ तो रखेंगे ही रखेंगे, 70 के ऊपर ही रखेंगे EWS और जनरल के लिए। देखिए बाकी OBC का मुझे नहीं पता, मैं खास तौर पे EWS और जनरल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो इनका मिनिमम क्राइटेरिया 70 मार्क्स का है, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और रही बात, अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं ये सोच करके कि बिहार में और MP में ज़्यादा वैकेंसी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही बेनिफिट आपके लिए, क्योंकि 40-45 हज़ार की सैलरी है, 40-45 हज़ार SBI क्लर्क में। एक तौर पे मान लेते, अगर SBI होता तो मान लेते चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, अपनी फैमिली से दूर हो रहे हो, अपने रिलेटिव से दूर हो रहे हो। और मेन चीज़ देखिए, पैसा बहुत मायने नहीं रखता है, मेन चीज़ फैमिली होती है। और अगर फैमिली दूर रहेगी तो इसका कोई वही नहीं है, पैसा आप कितना भी कमा लो। अगर आप मान लीजिए SBI PO बन जाते हैं, ठीक है, अदर स्टेट में है, ठीक, और आपके पास इतना पैसा इसमें मिलता है कि आप 3 से 4 बार घर आ जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं आ पाएगा। इसमें अगर 3 से 4 बार आप घर आएंगे ना, तो आपका पूरी सैलरी ख़त्म हो जाएगी, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और वहीं अगर हम बात करें, अगर अपने स्टेट से आप अपने अगर फॉर्म भरे होते तो बहुत ही अच्छा है, उसको मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने यही गलती की थी, मैंने राजस्थान से फॉर्म फिलअप किया था, ये गलती मैंने की थी। लेकिन इस बार मैंने यूपी का ही हूँ, तो मैंने जब देखा मिनिमम क्राइटेरिया वाला 70 मार्क्स का, तो मैंने कहा मुझे 70 नंबर तो लाना ही लाना है। तो कट ऑफ जनरल की और EWS की 75 से 80 के बीच में ही जाती है, तो क्यों ना मैं अपने स्टेट से ही भरूँ और मैं मेहनत करूँ, तो मुझे 70 नंबर लाना ही लाना है, तो मैं अपने स्टेट से ही भरूँ, उन स्टेट से। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। बाकी आप देख लीजिए जो और टीचर्स कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी कट ऑफ कम जाने वाली है, चाहे वो 14,000 वैकेंसी हो, चाहे वो 20,000 हो, जब तक कि खुद के स्टेट में ना बढ़े। ये भी बात है, खुद के स्टेट में बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ आप अवेयर रहिए इन सब चीज़ों से। और हाँ, RRB PO आने वाला है, पहला एग्ज़ाम इसका है, मेरे अगस्त और सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। प्लीज़ प्रिपेयर करिए, इसमें आपको फोकस करना है। अब जो चीज़ें हो गई, बाकी आप इस पर फोकस करिए और सिलेक्शन लीजिए इसमें। थैंक यू दोस्तों।